New Oxford Modern English Book, Class 5th, poem The Road Not Taken, written by Robert Frost, complete explanation in Hindi. ये जो पोएम है, ये समझाने के पहले थोड़ा मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो यहाँ जो फ़ोटो दिया गया है, ये एक जंगल का फ़ोटो है। यहाँ से ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से रोड एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी एक रोड दो हिस्सों में टूट जाना, दो रोड्स डाइवर्ज हो जाना। डाइवर्ज यानी दो हिस्से में डिवाइड हो जाना। अगर अच्छे से इन रोड्स को देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रोड है, ये ऐसा रोड दिखाई दे रहा है जिसमें से बहुत लोग चले हैं और जिसकी लीव्स जो हैं उनके चलने की वजह से फ्लैटन हो गई हैं, दब गई है, और इस रोड पे घास जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस रोड को अगर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे उगी हुई हल्की हल्की घास दिखाई दे रही है और पत्तियाँ भी इस तरीके से खड़ी है कि उस पर से ज़्यादा लोग वहाँ से क्रॉस नहीं हुए हैं। तो ये एक्सप्लेन करने के पहले, और ये जो पोएम है इसके आखिरी में भी इसका मीनिंग हिंदी लाइफ से कोरिलेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। मैंने अभी दिखा दिया था फोटो में, दो रोड, दो रास्ते जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं अलग अलग दिशा में। इन अ येलो वुड, एक जंगल में, एक जंगल या एक रास्ता जो है वो दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और यहाँ पे जो राइटर हैं, जो लिखा है जिन्होंने पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बोलते हैं कि सॉरी, मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन दोनों रास्तों से जा सकूं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ट्रैवलर हूँ, और एक ट्रैवलर होते हुए मैं उस रोड के उस जगह पे जहाँ से रोड दो बाजू डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मैं बहुत देर खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं दूर तक के उस रोड के आखिरी कोने तक के देखता रहा, जहाँ तक के देख सकना मेरे लिए पॉसिबल था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जब तक के वो रोड मुड़ के या मेरी आँख से जिस कोने तक के दिखाई दे रहा था मैं वहाँ तक के देख रहा था। रोड बेंट होने के जगह तक के मैं उसको देख रहा था कि रोड कहाँ जा रहा है। जैसे मैं दोनों रोड को प्रॉपरली एग्जामिन कर रहा हूँ कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए और किस पे नहीं, क्योंकि दोनों रास्ते पे चल पाना पॉसिबल नहीं था और उस ट्रैवलरों को बहुत कन्फ्यूजन था कि उसे एक रास्ता ही सिलेक्ट करना था आगे जाने के लिए। देन टुक द अदर, मैंने लिया एक अलग, दोनों में से एक रास्ता ले लिया, यानी पहला छोड़ दिया और अदर ले लिया। एज जस्ट एज फेयर, जो कि मुझे एकदम सही लग रहा था। एज जस्ट एज फेयर यानी मुझे दोनों रास्तों को प्रॉपर स्टडी करने पे मुझे वो रास्ता एकदम अच्छा महसूस हो रहा था। एंड हैविंग द परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो रास्ता जो है एक अपना बेटर क्लेम दे रहा था, यानी बेटर राइट टू मेक अ डिमांड, यानी उस रास्ते को देख के ही महसूस हो रहा था कि उधर से जाना ही बहुत अच्छा रहेगा। वो अपना क्लेम दे रहा था कि वही रास्ते से मुझे जाना चाहिए। अब क्यों दे रहा था वो क्लेम, क्या वजह थी कि मुझे वो रास्ता सही लगा जो मैंने चूज़ किया? दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो रास्ते पे बहुत घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, अभी तक के वो ख़राब नहीं हुआ था, उस पर जाया जा सकता था, यानी उस पर ग्रोथ थी, ग्रास की पत्तियाँ थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो अगर हम उससे बहुत लोग गए रहते तो जो वहाँ से भी अगर हम क्रॉस हुए रहते, बहुत लोग उस रास्ते से भी क्रॉस किए रहते, तो उस रास्ते की भी जो घास है, जो पत्तियां हैं, वो सच में वॉर्न आउट हो गई रहती, रियली अबाउट द सेम, जैसे कि पहले वाले रोड की है। तो जो एक रोड है वो ज़्यादा क्लेम कर रहा है कि मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए और मैं उन्हें वही रास्ता सिलेक्ट किया है।
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रास्तों को अगर मैं सुबह के टाइम पे देखता हूँ तो दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो एक रास्ता था वहाँ पे जो लीव्स थी उस पे बहुत लोग गए थे, जिसकी वजह से वो लीव्स पूरी फ्लैट हो गई थी और घास चले गई थी। पर एक स्टेप से, एक रोड से, एक रास्ता जो था वहाँ से ऐसे लग रहा था कि वो जो लीव्स हैं वो ट्रॉडन यानी एकदम फ्लैटन्ड नहीं हुई है या ब्लैकिश नहीं हुई है लोगों के चलने की वजह से। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैंने जो दूसरा रास्ता जिससे मैंने नहीं जाने के बारे में सोचा है, मैंने ये सोच लिया कि किसी और दिन उस रास्ते से जाकर देखूंगा कि क्या है आगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब क्यों ऐसा, और यहाँ पे ओ वर्ड बोला गया है, यानी एक कन्फ्यूजन दिखाया गया है। यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन क्यों दिखाया गया है, तो उसकी वजह है कि पोएट का बोलना है कि वो अच्छे से जानते हैं, येट नोइंग यानी वो अच्छे से जानते हैं हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। जब हम एक रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ से दूसरा रास्ता निकल आता है, दूसरे रास्ते से जाते हैं तो तीसरा निकल आता है। कभी हमको ज़िंदगी ऐसा चांस नहीं देती है कि हम वापस पलट के आ सकें। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वैसे ही पोएट भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे डाउट है, मुझे शक है, शायद ही मैं कभी वापस इस रास्ते पे आ सकूं और उस रास्ते से जा सकूं जो मैंने अभी चुना नहीं है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। मैं ये सब जो कह रहा हूँ एक ऐसे लंबी सांस भरते हुए कह रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर यानी कभी तो, कई सालों और सालों के बाद, द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। और मैं ये कहूँगा कि जब मैं एक जगह पे पहुँचा था जहाँ पे दो रोड डाइवर्ज होके जंगल में जा रहे थे, एंड आई टुक द वन, और मैंने एक ऐसा रास्ता चुना, द लेस ट्रेवल्ड बाय, जिससे बहुत लोग नहीं क्रॉस हुए थे, जो रास्ता बहुत लोगों ने चुना नहीं था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ही सब डिफरेंस ला लिया, और इसी की वजह से मेरी लाइफ में टोटली डिफरेंसेस आ गए। जो मेरी लाइफ में बदलाव आया, जो डिफरेंस आया, उसी ने मेरी लाइफ में ये बदलाव लाया। Do you remember who the Robert Frost is? Where was he born and where did he live? Now, The Road Not Taken, ये जो पोएम है that is well known and well loved पोएम है. Still quite this poem is Road Not Taken by the poet is one of his walk. ये जो पोएम है वो किस बारे में लिखी गई है? जो रोड नॉट टेकन है, जो मैंने रास्ता नहीं चुना, ये लिखा गया है इसमें. The poet is curious to know what the path he did not walk down would have been like. और पोएट जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो ये जानना चाहते हैं जो रास्ता मैंने नहीं चुना वो रास्ता कैसा रहा होगा. एट अ डीपर लेवल, और बहुत ज़्यादा लेवल पे, द पोएट इज आस्किंग व्हाट वुड माई लाइफ हैव बीन लाइक इफ़ आई हैड चूजन टू डू समथिंग एल्स. और अगर हम इस पोएम को बहुत डीपर लेवल पे समझें तो हमको ये समझ में आता है कि पोएट ये बोलना चाहते हैं मेरी लाइफ क्या रहती अगर मैंने ये रास्ता न चुन के कोई और रास्ता चुना रहता. तो ये जो आखिरी लाइन है वो हमको ये बताती है, ये जो रोड नॉट टेकन है दैट इज़ नथिंग बट वही पॉइंट है जब हमारी ज़िंदगी में भी कन्फ्यूजन रहता है. हम किसी एक ऐसे रास्ते पे, दोराहे पे आ जाते हैं जहाँ से हमको अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है किसी एक रास्ते को छोड़ना. तो ये इसी पॉइंट को दर्शाया गया है, इसी पॉइंट को, लाइफ के इसी पॉइंट को यहाँ बोला गया है कि अगर जिस रास्ते को हमने उस वक्त चुना वही हमारी लाइफ में जो चेंजेस लाती है. अगर हम काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी सालों के बाद सोचते हैं कि उस दिन अगर मैंने ये रास्ता न चुन के दूसरा रास्ता अपनी लाइफ में चुना रहता तो मेरी लाइफ कुछ अलग रही रहती. तो इसी पॉइंट को, इसी बात को पोएट ने एक्सप्लेन किया है या पोएटिक वे में लिखा है इन दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट.